अपने जीवन के हर क्षण में अपने मन की निर्मलता को उन पांचों मापदंडों के अनुसार जांच करते रहें। कहीं मुझसे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे मन में कोई क्रोध तो नहीं आ रहा है, किसी के प्रति कोई गलत भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे मन में चोरी का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में व्यभिचार का भाव तो नहीं है, झूठ का भाव तो नहीं है, किसी की निंदा का भाव तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है। अब जिसके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है तो उसे पता कैसे चलेगा कि वह पतित है या वह पतित नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में कुछ मापदंड हैं तो वे ये जान लेते हैं कि वे किस स्तर पर हैं, उनका स्तर क्या है। और जब वे उस स्तर को, जो निर्धारित स्तर है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो वे अपने पतित होने से ऊपर उठ जाते हैं, वे पतित नहीं रह जाते। ये दो अतियों का मार्ग है। एक पूरी तरह से काम भोग को भोगने का मार्ग है, जिसमें यह कहा जाता है कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, कल तो सबको मरना ही है। और दूसरी अति थी काय कलेश की अति, जो ये कहती थी कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इनके विषयों से मिलती हैं तो बहुत तृष्णाएं और वासनाओं का जन्म होता है, तो उनका मूलोच्छेद कर दो, उनको नष्ट कर दो। तो दोनों जो अतियां थीं उनके बीच का मार्ग उन्होंने खोजा और उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि जो विषयासक्ति है, विषयासक्ति यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि जिन्हें बार बार डिस्कशन किए जाने की बहुत आवश्यकता रहती है। जो हमारी 6 इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं। नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, मन, इन सब के अपने अपने विषय हैं। जैसे जीभ का विषय जो है टेस्ट है, गंध है। और जैसे ही जीभ का टेस्ट है, रस है, गंध जो है नाक का विषय है। तो जीभ का जो विषय है, यानी जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो जैसे ही जीभ के संपर्क में आती है तो वहाँ से एक विषयासक्ति उत्पन्न होती है। या तो वह जो वेदना जिसे कहते हैं, या तो वह अच्छी लगती है या वह बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो राग पैदा होता है और बुरी लगती है तो घृणा पैदा होती है। जो ही व्यक्ति उस पर क्लिंगिंग करता है, यानी कि उसकी तरफ और आगे बढ़ता है, यानी कि उसे अच्छी लग रही है तो और खाना चाहता है, और खाना चाहता है। बुरी लग रही है लेकिन उसके हित में है, उसे खाना ही नहीं चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ऐसा आजकल हम देखते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे बीच में उभरी है। जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं कि उन्हें हरी सब्जियां बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, जबकि हरी सब्जियां उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर हैं। तो ये जो विषयासक्ति है उसी का परिणाम है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो विषयासक्ति है उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ण ना करे। जो विषयों से जो वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वासनाओं में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरत है, शरीर की किसी भोजन की आवश्यकता है, किसी भोजन को ग्रहण किए जाने की आवश्यकता है, तो भोजन को सिर्फ जो शरीर की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही ग्रहण करे, ना तो उससे कम ग्रहण करे, ना उससे अधिक ग्रहण करे। जब व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाए कि ये जो भोजन है ये उसकी जो शरीर की आवश्यकता है, यह उसके अनुरूप है, तो उसे उस भोजन को ग्रहण करना ही चाहिए। तब यह फर्क नहीं पड़ता कि वह भोजन स्वादिष्ट है या उसको जो है उसके लिए स्वादिष्ट नहीं है या उसे पसंद नहीं है। उसे वह भोजन अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिना किसी राग और द्वेष के ग्रहण करना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध ने
पांचों प्रव्राजकों के साथ में जो चर्चा की, उसमें उन्होंने अपने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए उसे नाम दिया कि निर्मलता का पथ, कि जो उनका मार्ग, जो ये मार्ग है जो उन्होंने खोजा है, वह मन की निर्मलता पर आधारित है। अगर हमें उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प निर्मलता ही हो सकती है। ज्यों-ज्यों हमारा मन निर्मल होता जाएगा, त्यों-त्यों हम जो है प्रज्ञा को प्राप्त होते जाएंगे। तो उन्होंने इसी के अंतर्गत 5 बातें, जिसे हम पंचशील कहते हैं, उसकी बात कही, और पांचों शील हम जानते हैं। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध पांचों प्रव्राजकों से करते हैं, वह है कि 5 शीलों को उन्होंने मापदंड बताया है, किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन के मापदंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है। अब जिसके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वह पतित है या वह पतित नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में कुछ मापदंड हैं, तो वे ये जान लेते हैं कि वे किस स्तर पर हैं, उनका स्तर क्या है। और जब वे उस स्तर को, जो निर्धारित स्तर है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वे अपने पतित होने से ऊपर उठ जाते हैं, वे पतित नहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अभी धम्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप में धम्म को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे धम्म को जान रहे हैं, वे धम्म के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं, तो ये उनके लिए एक उनके जीवन में मापदंड होना है। यानी कि वे कम से कम उस पथ पर तो हैं। जब भी वे चाहें उस पथ का अनुसरण कर सकें, जब भी वे उस पथ का पालन करेंगे, तब वे अपनी उस पतित अवस्था में ना रह सकेंगे और उससे ऊपर उठकर अपने जीवन में उन अच्छाइयों को, उन स्टैंडर्ड्स को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो मापदंडों की जो बात भगवान बुद्ध करते हैं, ये हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में 5 शीलों को हमें अपना निरंतर मापदंड मानना चाहिए। हमें हर पल अपने कर्मों को करते समय अपने मन की अवस्था को चेक करना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि अभित्रेत कल्याणे पापाचितं निवारये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिन् ग्रन्मते मनो। यानी कि शीघ्रता कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। अब ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे जीवन में 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो हम पाप कर्म कर रहे हैं या हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये पाप और पुण्य के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का कोई भी कर्म हमारे जीवन में नहीं होता है। जब हम पाप कर्म कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, और जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है, जिसके जीवन में कुछ मापदंड हैं, कि उसे पाप कर्म नहीं करना है, कि उसे पुण्य कर्म ही करना है। और जब वह अपने जीवन के इन मापदंडों को जानता है, तो वह उसे यह निर्णय करना होता है इस गाथा के अनुसार कि जितना हो सके वह अपने जीवन में पुण्य कर्म करे, हर समय अपने मन को अच्छाई में लगा रखे, और जितना वो अपने मन को अच्छाई में लगाए रखेगा, उतना ही वह पाप कर्मों से दूर रहेगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के धम्म को जानने वाले हैं, उनको यह चाहिए कि अपने जीवन के हर क्षण में अपने मन की निर्मलता को उन 5 मापदंडों के अनुसार जांच करते रहें। कहीं मुझसे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे मन में कोई क्रोध तो नहीं आ रहा है, किसी के प्रति कोई गलत भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे मन में चोरी का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में व्यभिचार का भाव तो नहीं है, झूठ का भाव तो नहीं है, किसी की निंदा का भाव तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं आ रहा है।
इन सभी मापदंडों को अगर आधार बनाकर हम अपना जीवन जिएंगे तो निसंदेह हर दिन हमारा जो है अच्छा गुजरेगा और बेहतर से बेहतर हम अपना जीवन कर सकेंगे।